और क्या आप परेशान हैं, किन किन चीज़ों से परेशान हैं, तो तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। घुटना दर्द, कमर दर्द, सफ़ेद दाग, लिकोरिया, मधुमेह रोग, वांझपन, तमाम चीज़ों से यदि बीमार हैं और अंग्रेजी दवा खा खा कर थक गए हैं, तो आइए, इस प्राकृतिक चिकित्सालय में सारे चीज़ का उपचार होगा और आगे के लिए भी बेहतर होगा। आयुर्वेद हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति रही है। भारत वर्ष से ही पूरा विश्व जाना है आयुर्वेद को। जी। लेकिन विगत कुछ वर्षों में हम अंग्रेजी दवाइयों के प्रति इतना निर्भर हो गए कि हम आंवला भूल गए, जामुन भूल गए, बहुत सारे आयुर्वेदिक चीज़ें हम भूल गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज हम डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित हो गए। किसी न किसी को तो पहल करना ही है। जी। लोग कर भी रहे हैं, उसमें हम भी एक योद्धा की तरह लगे हैं कि हम आयुर्वेद को जन जन तक कैसे पहुंचा सकें। देखिए, शॉर्टकट तो नुकसानदायक सदा रहा है। हाँ। और लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि शॉर्टकट मेथड से नहीं, आयुर्वेदिक मेथड से। हमारी चरक संहिता बताती है कि आयुर्वेद सिर्फ आपको बीमारियों से दूर नहीं रखता, निरोग जीवन जीने की एक वैकल्पिक व्यवस्था है। जी। तो अंग्रेजी दवाइयों के प्रति क्यों हम निर्भर रहे? हाँ, उसकी भी आवश्यकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ अंग्रेजी दवाई पर निर्भर हैं। जी, यहाँ पर सर किस प्रकार से उपचार किए जाएंगे? मान ली कि बांझपन बीमारी से काफी हद तक जूझ चुके हैं, दवाइयाँ खा खा कर थक गए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? अभी हमारी मौजूदगी है मेहता पेट्रोल पंप के पास। यहाँ पे जो है प्राकृतिक स्वदेशी प्राकृतिक चिकित्सालय का उद्घाटन हुआ। और क्या आप परेशान हैं, किन किन चीज़ों से परेशान हैं, तो तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। घुटना दर्द, कमर दर्द, सफ़ेद दाग, लिकोरिया, मधुमेह रोग, वांझपन, तमाम चीज़ों से यदि बीमार हैं और अंग्रेजी दवा खा खा कर थक गए हैं, तो आइए, इस प्राकृतिक चिकित्सालय में सारे चीज़ का उपचार होगा और आगे के लिए भी बेहतर होगा। हमारे साथ सर हैं। आज जो है क्यों आयुर्वेदिक चिकित्सालय का उद्घाटन करना पड़ा यहाँ मानपुर में, मानपुर के मेहता पेट्रोल पंप, सर से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत होगा सर आपका। जी, नमस्कार। अच्छा, प्राकृतिक चिकित्सालय का उद्घाटन करना क्यों पड़ गया सर? देखिए, आयुर्वेद हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति रही है। भारत वर्ष से ही पूरा विश्व जाना है आयुर्वेद को। जी। लेकिन विगत कुछ वर्षों में हम अंग्रेजी दवाइयों के प्रति इतना निर्भर हो गए कि हम आंवला भूल गए, जामुन भूल गए, बहुत सारे आयुर्वेदिक चीज़ें हम भूल गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज हम डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित हो गए। किसी न किसी को तो पहल करना ही है। जी। लोग कर भी रहे हैं, उसमें हम भी एक योद्धा की तरह लगे हैं कि हम आयुर्वेद को जन जन तक कैसे पहुंचा सकें। आजकल जो है अंग्रेजी दवा खा करके जल्द ठीक होने को सोचते हैं, ये आगे का भविष्य का नहीं सोचते हैं। सोचते हैं कि अभी कैसे ठीक हो जाए, उसको कैसे आप मतलब समझाएंगे? देखिए, शॉर्टकट तो नुकसानदायक सदा रहा है। हाँ। और लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि शॉर्टकट मेथड से नहीं, आयुर्वेदिक मेथड से। हमारी चरक संहिता बताती है कि आयुर्वेद सिर्फ आपको बीमारियों से दूर नहीं रखता, निरोग जीवन जीने की एक वैकल्पिक व्यवस्था है। जी। तो अंग्रेजी दवाइयों के प्रति क्यों हम निर्भर रहे? हाँ, उसकी भी आवश्यकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ अंग्रेजी दवाई पर निर्भर रह पाएँ। आज भी हम, अगर हमारा आहार व्यवहार अच्छा है, आयुर्वेदिक चीज़ों में अगर हम आंवला नित्य सेवन करें तो बहुत से बीमारियों से बचे रह सकते हैं। त्रिफला हम नित्य सेवन करें तो बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो मेरा ये मानना है और मेरा आवाम से, लोगों से ये दरख्वास्त भी है, ये कहना भी है कि अंग्रेजी दवा की भी आवश्यकता है, बट उसकी कुछ लिमिटेशन है। उस पे निर्भर न रहें, निर्भर आप रहें आयुर्वेद के ऊपर। जो आपका खान-पान है, उसके ऊपर निर्भर रहें, सदा निरोग रहेंगे आप। जी, यहाँ पर सर किस प्रकार से उपचार किए जाएंगे? हाँ, ये एक अच्छा सवाल आपने कहा। यहाँ पे दवाइयों के साथ-साथ हम लोगों को खान-पान, रहन-सहन, लाइफ़स्टाइल पे काम करते हैं। मान के चलिए, कोई डायबिटिक व्यक्ति हमारे पास आए, तो सिर्फ़ दवाइयाँ तो है ही उनके लिए, बट सिर्फ़ दवाइयों से काम नहीं चलेगा।
उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, कब उठना है, कब नहीं उठना है, वो तमाम व्यवस्थाएं जो लाइफ सर्किल का है एक निरोग रहने का, वो सारी बातें यहाँ बताई जाती है। इसलिए यहाँ रिकवरी ज़्यादा है। यहाँ पेशेंट जो आते हैं वो खुश होकर के जाते हैं। बहुत सारे ऐसे डायबिटिक पेशेंट हैं, बहुत सारे ऐसे ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट हैं जो ठीक हुए, जिनको अब अंग्रेजी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। जी जी। मान ली कि बाझपन बीमारी से काफी हद तक जूझ चुके हैं, दवाइयाँ खा खा कर थक गए हैं, उनको क्या कहना चाहिए? हाँ, ये एक बड़ी बात है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें काफ़ी महँगा चलता है दवाइयाँ, जी। और इन दवाइयों का नुकसान भी बहुत ज़्यादा है बॉडी पे। तो बांझपन के केस में देखा गया, अगर जिनका फ़्लिपन ट्यूब बंद है तो ये तो संभव नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस में हमारी दवाइयाँ बहुत कारगर हैं, और कई लोगों को देखा हूँ मैं, उनके घर आँगन में बच्चे खेल रहे हैं। तो कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि मैं सिर्फ़ चिकित्सा नहीं कर रहा, मैं किसी का इलाज नहीं कर रहा, दुआएँ भी कमा रहा हूँ। लोग खुश हैं तो हम भी खुश हैं। अच्छा सर, पीछे एक लोगो लगा हुआ है, दिखाइएगा थोड़ा। विजवे का लोगो लगा हुआ है, इसके पीछे का क्या रहस्य है? और ये लोगो जो है किस माध्यम से जो है आपकी दवाई? हाँ, देखिए, हम एक माध्यम हैं लोगों को सही उपचार देने का। जी। बाकी कुछ कंपनीज़ हैं, जैसे डाबर हैं, पतंजलि है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो प्रोडक्ट बनाती हैं आयुर्वेद की। उसी क्रम में एक कंपनी बिज़वे भी है, जो प्रोडक्ट बनाती है बहुत सारी बीमारियों का। जी। और सच मानिए, जब से मैंने ये इम्प्लीमेंट किया अपने पेशेंट पे, तो इसके रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं इसके साथ हम भी, क्योंकि ये कंपनी भी तो वही काम कर रही है जो हम कर रहे हैं, जी। लोगों को कैसे आयुर्वेद के प्रति जोड़ें। तो हम दोनों का मकसद एक है, तो हम दोनों आज एक हैं। ठीक है सर, जो रोगी हैं, जो आपसे जुड़ना चाहे उसके लिए कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह होगा? कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं आप लोग के सौजन्य से सारे लोगों को संबोधित करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि आप आयुर्वेद से जुड़े। मेरी जहाँ आवश्यकता आपको पड़े, तो आप मेरा नंबर ये है 9122810061। हम सदा आपके साथ हैं, आप निरोग रहें, यही इस हमारी जगह आशा। का एड्रेस बता दीजिए। ये मेहता पेट्रोल पंप से आगे बढ़ेंगे तो सुखदेव पैलेस है। सुखदेव पैलेस से बस चंद कदम की दूरी पे हम मेरी ये क्लिनिक है यहाँ पे। परिचय दे देंगे। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रमणि कुमार है। तो बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? आयुर्वेदा जो है पहले के ज़माने में आयुर्वेदा का यूज़ किया जाता था, और पहले जो है लंबी उम्र जी जाती थी। आजकल के जो है धीरे-धीरे अंग्रेजी दवा खा कर के जो है 60-65 के उम्र में ही स्वर्ग सिधार जाते हैं। पहले का उम्र हुआ करता था, लोग कहते थे 150 200 वर्ष जो है जी जाते हैं। ये देखिए, स्वदेशी प्राकृतिक चिकित्सालय है, जड़ी बूटी के सेवन के माध्यम से जो है लोगों को रोग मुक्त बनाते हैं, और कहीं न कहीं चिकित्सा के माध्यम से जो है लोगों का उपचार करते हैं। बाकी इनसे मिलिए, इनका कॉन्टैक्ट नंबर कहीं न कहीं बताए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपके बगल में जो है स्वदेशी आयुर्वेदिक चिकित्सालय खुली है। खुली है, बहुत बेहतर है। हम लोग देहात के लोग आएंगे, इलाज कराएंगे, और वो आयुर्वेदिक है जो बहुत बेहतर इलाज है। अंग्रेजी जो क्षणिक भर के लिए है, अभी दवाई खाएं ठीक हो गया, मगर जड़ से ठीक नहीं हो सकता है। ऐसे सब बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और बाकी इनका संपर्क नंबर पे संपर्क करके मेहता पेट्रोल पंप मानपुर में ही, मेहता पेट्रोल पंप के पास जो है नई स्वदेशी प्राकृतिक चिकित्सालय खुली है। यहाँ आइए और स्वदेशी प्राकृतिक चिकित्सालय में इलाज करवाइए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिए।